ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। ये वो रातें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ हर आवाज़ का मतलब होता है और हर खामोशी कुछ छुपा रही होती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो शायद तुम गलत हो। वेलकम टू द घोस्ट टेल्स, जहाँ डर की शुरुआत होती है। आगे रोड नहीं, बस मिट्टी, पत्थर और जंगल की शांति। अर्जुन स्टेयरिंग से हाथ हटाता है। ये यही है क्या? समीर फ़ोन को बार बार हिलाता है। मैप यहीं पर फ्रीज़ हो गया था। नेटवर्क तो कब का गया। जगह अबंडेंट नहीं लगती, बस लिव्ड इन नहीं लगती है। एक पुराना लॉन्च, पेंट उतरा हुआ पर टूटा नहीं। दरवाज़ा बंद था। तन्मय कैमरा ऑन करता है। ओके गाइस, रेयर एक्सप्लोर्ड प्लेस। अगर हम जिंदा रहे तो रील वायरल। कोई हंसा नहीं। रोशनी धीरे से बोलती है। यहाँ हवा की आवाज़ भी अजीब है। सच में, पलटो तो शांति नहीं, बस एक दबा हुआ प्रेशर। सबसे लास्ट निवेदिता गाड़ी से उतरती है। वो रुक जाती है, सीधी खड़ी, जैसे किसी चीज़ को सुन रही हो जो बाकी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। ईशा उसे देखती रहती है, कुछ कहती नहीं। लॉज के अंदर रिसेप्शन खाली था। एक पुरानी रजिस्टर बुक खुली हुई, बिना किसी नाम के। कीज एक कील पर लटकी हुई थी। समीर कैजुअली कीज उठाता है। रिलैक्स, घोस्ट लोग कीज वॉल पे नहीं छोड़ते। रोशनी ने नोटिस किया निवेदिता अभी भी दरवाजे के पास खड़ी थी। निवी, रोशनी उसके पास जाती है। रूम चूज कर ले। निवेदिता धीरे से पलटती है, स्माइल करती है। थोड़ी देर लेट। बस इतना ही कहती। पहली रात से पहले रूम्स अलॉट हो जाते हैं। 2 लोग एक रूम, निवेदिता और रोशनी साथ। शाम गिरते ही टेम्परेचर बिना रीज़न ड्रॉप करता है। तन्मय कैमरा बंद करता है। बैटरी फास्ट ड्रेन हो रही थी। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता है। यार, लाइट्स क्यों नहीं दिख रही दूर दूर तक? जंगल, बस जंगल। उसी वक्त लॉज के बाहर कोई खांसता है। सब फ्रीज। दरवाज़ा खुलता है। एक बुढ़ा आदमी खड़ा है। भोला सिंह। यहाँ रात को रहना अच्छा नहीं होता, वो शांति से कहता है। समीर हंसते हुए आवाज़ में कहता है, अंकल बस एक नाइट। भोला सिंह की नज़र सीधा निवेदिता पर जाती है। उसकी आंखें ज़रा सी सिकुड़ जाती है। इस लड़की को। वो धीरे से बोलता है, रात भर बाहर मत जाने देना। सब शांत। मतलब? रोशनी ने पूछा। भोला सिंह ऑलरेडी मुड़ चुका होता है। रात के 2 बज रहे थे। रोशनी को ठंड लगती है। आँख खोलती है। निवेदिता अपने बेड पर नहीं थी। बाथरूम की लाइट बंद थी। रूम का दरवाज़ा भी बंद था। फिर आवाज़ आती है, कर कर। रोशनी उठकर देखती है। निवेदिता खिड़की के पास खड़ी थी, पर्दे हटाकर। उसकी गर्दन थोड़ी ज़्यादा ही टेढ़ी थी। निवी, रोशनी धीरे से कहती है। निवेदिता धीरे से बोलती है, तुमने सुना? सुना क्या? वो बिना पलटे जवाब देती है। नाम। खिड़की के बाहर कोई नहीं, पर जंगल से एक आवाज़ आती है, जैसे किसी ने गलत तरीके से सांस ली। निवेदिता मुस्कुराती है। इस बार बिल्कुल लेट नहीं था। सुबह होने का कोई प्रॉपर साइन नहीं होता, बस अंधेरा हल्का सा ग्रे हो जाता है। रोशनी ने पूरी रात आंख नहीं बंद की। निवेदिता अब बेड पर है, सीधी, हाथ चेस्ट पर और आंखें खुली। निवी, रोशनी धीरे से बोलती है। क्या हुआ? वो पूछती। आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल, बस थोड़ी ठंडी।
रोशनी कुछ कहने वाली होती है, फिर चुप हो जाती, क्योंकि अगर वो बोलेगी तो सब रियल हो जाएगा। सब नीचे मिलते हैं। अर्जुन ने कॉफ़ी बनाने की कोशिश की, पर गैस जल ही नहीं रहा था। समीर हमेशा की तरह लॉजिकल टोन में, मॉइस्चर होगा, हिल्स में कॉमन है। ईशा चुपचाप निवेदिता को देखती रहती है। हाथ टेबल पर, उंगलियां बिल्कुल हिल नहीं रही थी। तन्मय कैमरा उठाता है। गाइस, कल रात कुछ अजीब नहीं। समीर सीधा काट देता है। ओवर थिंकिंग बंद करो। निवेदिता अचानक बोलती है, तुमने भी सुना था? सब उसकी तरफ देखते हैं। क्या सुना था? निवेदिता थोड़ा सा कंफ्यूज होने का एक्ट करती है। मैं कह रही थी क्या? सब शांत। रोशनी नोटिस करती है कि निवेदिता के रिस्ट पर पतली सी डार्क लाइन थी, जैसे पूरी वेन ज़्यादा उभर आई हो। निवी, ये क्या? निवेदिता अपना हाथ तुरंत पीछे कर देती। तुम ज़्यादा देखती हो, वो सॉफ्टली बोलती है, पर उसके वर्ड्स में इरिटेशन नहीं, वार्निंग होती है। ईशा के सर में अचानक दर्द उठ जाता है, शार्प, लोकलाइज्ड, जैसे किसी ने प्रेशर डाल दिया हो। वो आंखें बंद कर लेती और एक सेकंड के लिए उसके कान में कोई नाम बोलता, निवेदिता। ईशा आंखें खोलती है। निवेदिता उसे ही देख रही होती है, सीधा, बिना आंखें ब्लिंक किए। शाम के टाइम तन्मय अपना कैमरा के क्लिप्स चेक करता है। गाइस, इधर आना। सब उसके पास जाते हैं। फुटेज में कॉमन एरिया खाली था। टाइम स्टैम्प 12:14। कैमरा एंगल थोड़ा टिल्ट है। फ्रेम के कॉर्नर में निवेदिता खड़ी है, पर वियर्ड पार्ट ये नहीं, अजीब बात ये थी कि कैमरा की तरफ ही देख रही थी, सीधा लेंस में। और फिर उसकी लिप्स मूव करती है, ऑडियो नहीं, पर लिप्स क्लियरली बोल रही थी, तुम लेट हो। रोशनी का फ़ोन हाथ से गिर जाता है। समीर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोलता है, फेक लग रहा है। तन्मय ऑलमोस्ट चिल्ला देता है, फेक होता तो मुझे याद होता ना कि मैं ये शूट कर रहा हूँ। सब शांत। निवेदिता पीछे से बोलती, क्या देख रहे हो? सब घूम जाते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, बस आंखों के नीचे डार्क शेड गहरा हो गया था। रोशनी बिना किसी को बताए लॉन से बाहर निकलती। भोला सिंह टी स्टॉल के पास मिलता है, जैसे वही एक्सपेक्ट कर रहा हो। अंकल, रोशनी का गला सूख रहा था। उस लड़की के साथ क्या होता है? भोला सिंह चुप रहता है, फिर बोलता है, यहाँ पे एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। एक लड़की आई थी दोस्तों के साथ। रोशनी पूछती है कि क्या हुआ था। जगह ने उसे चुना। रोशनी कंफ्यूज हो जाती है। जगह? कौन सी जगह? भोला सिंह ज़मीन की तरफ देखता है। यहाँ कुछ रहता है, यहाँ कुछ रुकता नहीं। पोजेशन है क्या? रोशनी ऑलमोस्ट विस्पर करती है। भोला सिंह सिर हिलाता है, नहीं, पोजेशन में चीज़ अंदर आती है, पर वो ऊपर देखता है। यहाँ चीज़ बाहर से नहीं आती, यहाँ जो है वो तुम्हारे अंदर की खाली जगह को भर देती है। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हम क्या करें? भोला सिंह सिर्फ एक लाइन बोलता है, उसे अकेला मत छोड़ना। और अगर वो बोले कि वो ठीक है तो समझ जाना, वक्त ख़त्म हो रहा है। रात के 2 बज रहे थे। लाइट्स चली जाती हैं। जनरेटर स्टार्ट नहीं होता। अंधेरे में निवेदिता बोलती है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्जुन फ्लैशलाइट ऑन करता है। बीम सीधा उसकी फेस पर पड़ती है। उसकी आंखें नॉर्मल नहीं लग रही थी।
जैसे लाइट का इफेक्ट ही नहीं हो रहा हो। ईशा धीरे से बोलती है, निवेदिता, तुम्हें याद है कि हम यहाँ क्यों आए थे? निवेदिता थोड़ा सोचती है, फिर मुस्कुराती है। तुम मुझे यहाँ छोड़ने आए हो? सब सांस रुक जाते हैं। क्या बकवास है, समीर बोलता है। निवेदिता की हंसी धीरे धीरे रुक जाती है और फिर वो बोलती है बिल्कुल सीधी आवाज़ में, तुम लोगों को बस इतना याद रखना चाहिए, मैं अकेली नहीं हूँ। लाइट्स वापस आ जाती है। निवेदिता वापस नॉर्मल एक्सप्रेशन में, मैं रूम में जा रही हूँ, वो बोलती है और चल पड़ती है। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि किसी को पता था अगर उसे रोका तो कुछ और भी हो सकता है। सुबह नहीं होती, बस रात थोड़ी कम काली लगने लगती है। निवेदिता अपने रूम से बाहर नहीं आती। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, पर कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन फाइनली बोलता है, हम यहाँ से जा रहे हैं अभी। समीर मना करता है। उसकी लॉजिकल आवाज़ भी थक चुकी है। पहले निवेदिता, रोशनी बोलती है, आंखें लाल। भोला सिंह की बात सबको याद आती है, उसे अकेला मत छोड़ना। दरवाज़ा धीरे से खुलता है। रूम साफ है, बेड बना हुआ, खिड़की बंद। निवेदिता बीच पे खड़ी है, खाली पैर। ज़मीन ठंडी होगी, पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तुम लोग जा रहे हो? वो पूछती है। आवाज़ बिल्कुल उसकी ही है। रोशनी एक कदम आगे बढ़ती है। निवी, हम सब साथ। तुम झूठ बोल रही हो, निवेदिता चिल्लाती हुई बोलती है। तुम सब कल रात ही डिसाइड कर चुके थे। तन्मय कैमरा ऑन कर देता है। हाथ कांप रहा है। निवेदिता, ईशा धीरे से बोलती है, तुम्हें याद है कि तुम कौन हो? निवेदिता थोड़ा सोचती है और फिर बोलती, ये सवाल तुम लोगों को पूछना चाहिए। और अब उसकी गर्दन थोड़ी सी क्रैक की आवाज़ आती है, जो नॉर्मल तो कहीं से नहीं लग रहा था। भोला सिंह पीछे से बोलता है, बस अब और नहीं, सब घूमते हैं। इस जगह को कुछ चाहिए होता है, वो बोलता। नाम, यादें या कोई जो रुक जाए, उसे छोड़ दो। रोशनी ऑलमोस्ट रोने जैसी हो जाती है। भोला सिंह सिर झुका लेता है। जगह छोड़ती नहीं, जगह बदल लेती है। वो निवेदिता की तरफ देखता। निवेदिता मुस्कुराती हुई कहती है, मैं जा रही हूँ, और एक कदम आगे बढ़ जाती है। भोला सिंह जोर से बोलता है, नाम मत लेना, टू लेट। निवेदिता धीरे से बोलती है, रोशनी। रोशनी का सर घूम जाता है। आंखों के सामने सब ब्लर। ईशा उसे पकड़ लेती है, उसकी बात मत सुनना। निवेदिता का चेहरा एक सेकंड के लिए अलग लगता है, जैसे कोई उसके ऊपर से देख रहा हो। तुम सब ये जगह छोड़ दोगे, वो बोलती है, फिर ये जगह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। खिड़की खोलकर बाहर चली जाती है। कोई चीज़ नहीं, कोई गिरने की आवाज़ नहीं, बस जंगल का शांत चेहरा। कोई निवेदिता को ढूंढने नहीं जाता। गाड़ी स्टार्ट होती है। लॉन्च पीछे छूट जाता है। तन्मय का कैमरा बंद हो चुका है, बैटरी डेड। रोशनी चुप है। समीर ने एक भी लॉजिकल सेंटेंस नहीं बोला। ईशा खिड़की से बाहर देखती है। वीक्स लेटर। रोशनी ने निवेदिता का नंबर डिलीट नहीं किया। कभी कभी रात को फ़ोन वाइब्रेट करता है, नो नोटिफिकेशन। तन्मय के एक पुराने क्लिप में बैकग्राउंड में आवाज़ आती मिलती है,
जो उस दिन किसी ने नोटिस नहीं की। समीर अब अंधेरे में सो नहीं पाता। अर्जुन किसी अननोन प्लेस के बारे में सुनता है तो चैनल चेंज कर देता। और ईशा ईशा ने नोटिस किया है, जब वो बिल्कुल अकेली होती तो कभी कभी लगता कि कोई उसका नाम लेने वाला है, पर आवाज़ नहीं आती। सिर्फ वो फीलिंग, जैसे कोई जगह अब भी उसे याद रखे हुए है। निवेदिता निवेदिता का कोई पता नहीं।